कुछ तो बेसिक क्वेश्चन से बात करूंगा शॉर्ट में कि पढ़ाई किस प्रकार की होनी चाहिए वास्तव में, औसतन कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कितने घंटे पढ़ाई करें ना, और रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है या दिन में, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि ज़्यादा सही तरीका कौन सा कि नाइट में पढ़े या फिर दिन में पढ़े, सुबह जल्दी उठकर पढ़े। इस पर भी थोड़ा सी बात करेंगे। मेन जो हमारे क्वेश्चंस हैं, मेन क्वेश्चंस इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ाई करते समय क्या क्या गलतियां करते हैं उस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स सामान्यतः क्या गलतियां करते हैं, दूसरा सही तरीका क्या हो, मेन जो क्वेश्चंस हैं हमारे इसके हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ पेशेंसली आपको इस वीडियो को देखना, इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आपको लगेगा कि आप इतने टाइम से इतनी सारी गलतियां कर रहे थे। सबसे पहला है पढ़ाई किस प्रकार की होनी चाहिए। वास्तव में एक सही पढ़ाई, सही तरीका कौन सा है पढ़ाई का? सही तरीका जिसमें आप मिनिमम इनपुट के साथ, एक मिनिमम इनपुट के साथ अगर मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है तो आप समझ जाए कि आपकी पढ़ाई सही चल रही है। अब यहाँ पर देखो कई बार होता क्या हमारे साथ, हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, हमारा इनपुट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन आउटपुट बहुत कम होता है। इसका मतलब है हमारा पढ़ाई का तरीका कहीं कहीं मिस्टेक है। आपका पढ़ाई मिनिमम इनपुट के साथ किस तरह से मैक्सिमम इनपुट मिल सकता है उस पर होना चाहिए। तो मैं पूरे वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूँ कि हम ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं या फिर सही तरीका क्या है कि हम एक मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं। दूसरा, औसतन कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। देखो इसका आंसर आपने कई बार कई टॉपर से पूछते हैं, इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है, ये सबका अलग अलग डिपेंड करता है। कई कैंडिडेट होते हैं ऐसे जो 10, 12, 14 घंटे पढ़कर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, जबकि कुछ 4, 5, 6 घंटे पढ़कर भी रिजल्ट लेकर आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पढ़ते समय आपकी एफिशिएंसी कितनी है ना। कई एक कैंडिडेट वही 5 घंटे में उतना पढ़ लेता जितना 10 घंटे में एक कैंडिडेट दूसरा नहीं पढ़ पाता है। फर्क पड़ता है एफिशिएंसी का। आप सिर्फ किताब खोलकर बैठे हैं या वास्तव में पढ़ाई भी कर रहे हैं। जब पढ़ रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या है, आपका डिसिप्लिन लेवल क्या है, उन सब पर डिपेंड करता है। आपके संकल्प का स्तर कितना है, उन सब पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिर भी मैं एक औसतन घंटे की बात करूँ कि औसतन कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली कितना पढ़ना चाहिए इस पर बात कर लेते हैं। देखो मैं मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बात करता हूँ। मैक्सिमम को तो वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हो सकता है कई अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग परिस्थिति होती है, कई हाउस वाइफ्स हैं या फिर कई जॉब में हैं या किसी अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी मैं मानता हूं कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको 4 से 5 घंटे मिनिमम तो पढ़ना ही चाहिए। ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूं। और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, कोई लोग 14, 15, 16 घंटे, लेकिन मैं उसको प्रेफरेंस नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर आप मिनिमम 5 से लेकर 10 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं, कई कैंडिडेट की परिस्थिति ऐसी होगी वो 5 घंटे पढ़ाई, तो मैं मानता हूं कि 5 घंटे की पढ़ाई में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन वो 5 घंटे की जो पढ़ाई है पूरी एफिशिएंसी के साथ होनी चाहिए। और आपके पास टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप 10 घंटे कम से कम आप एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करें। 10 घंटे भी पढ़ाई कर ले तो आप रिजल्ट ला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको 12 घंटे, आपको 14 घंटे आपको ये पढ़ना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। जब एग्ज़ाम पास में आता है तब आप अपनी क्षमता ज़रूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली नॉर्मली 10 घंटे भी पढ़ते हैं, 8 से 10 घंटे, वो इनफ है अगर आप एफिशिएंसी के साथ पढ़ते हैं। बिना एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हैं 12 घंटे 14 घंटे, क्योंकि 10 घंटे के बाद वैसे ही व्यक्ति एग्जस्ट हो जाता है। आप अपना वास्तविक टाइम निकालेंगे तो वो 10 घंटे के आसपास ही निकलेगा, भले ही आप 14 घंटे पढ़ रहे हो। तो 14 घंटे पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट कितना मिल रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।